एवरीवन, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में 9E एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए थे, आज हम आरबी त्रिपाठी स्ट्रेट लाइन क्लास 11th के अंदर 9F एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट दिस एंड दिस पॉइंट्स एंड दिस आर मीट एट अ पॉइंट्स। तीनों एक ही जगह पर मिलते हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका तरीका क्या होगा कि हम दो लाइन से क्या करें, वैल्यू निकाल लेते हैं x और y की, और उस वैल्यू को हम क्या लिखेंगे, थर्ड वाले इक्वेशन में रख देते हैं। और यदि थर्ड वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो क्या होगा, वो दोनों तीनों एक ही पॉइंट पर मिलेंगे। तो जैसा 10th में पढ़ा है वैसे लेंगे। गिवन इक्वेशन क्या है, 4x माइनस 3y इक्वल 1, 6x प्लस 8y इज इक्वल टू -1। जरूरी थोड़ी कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, हम एलिमिनेशन से करें, सब्स्टिट्यूशन से करें, किसी भी मेथड का यूज़ करके हम लोग कर सकते हैं। 6 का इंटू ऊपर, 4 का नीचे, ओके। ठीक है, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, 0, 50, ओके। और यहाँ पे हो गए 10, तो y की वैल्यू होगी आपकी 10/50। तो इस तरह से y आ गया -1/5। अब क्या करेंगे, पुट इन, इसको 1 डालो, इसको 2 डालो। इक्वेशन नंबर 1, 4x माइनस 3y इक्वल 1, 3 इंटू -1/5, 4x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 माइनस 3/5, 5 माइनस 3/5, 4x इज इक्वल टू 2/5, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/5। ये नीचे आएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 से डिवाइड होगा तो 1/10। नाउ इक्वेशन कौन सी, 2x प्लस 11y प्लस 2 इक्वल 0 इज सेटिस्फाई। यदि उस पर होगा तो उसको सेटिस्फाई करेगा। पासिंग पॉइंट, कौन सा पॉइंट, 1/10 और -1/5, तो क्या हो जाएगा बताओ, 2 इंटू 1/10 प्लस 11 इंटू -1/5 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो देखें, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 1/5 माइनस 11/5 प्लस 2 इक्वल 0 होता है कि नहीं होता, देख लेते। 5 एलसीएम, 1 माइनस 11 प्लस 10 इक्वल 0। तो देखो 11 माइनस 11/5 इक्वल 0, 0 इज इक्वल टू 0। सो ऑल पॉइंट्स मीट एट अ पॉइंट, एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं। जब वो यदि सेटिस्फाई होने पर 0 नहीं आता तो एक ही पॉइंट पर नहीं मिलते हैं। अब ये बताना है कि ये जो पॉइंट्स है कॉन्ग्रेंट है, कॉन्ग्रेंट होंगे तो क्या होगा, वही 2 से जो वैल्यू होगी तो इसी में लगेंगे तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो कोई भी दो इक्वेशन ले लें हम। इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू a, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है। तो दोनों को प्लस कर दो, ये हो जाएंगे 2x, ये दोनों कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 4a, तो x इज इक्वल टू हो गया 4a/2, मतलब हो गया 2a। ओके, पुट इन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू a, यहाँ हो जाएगा 2a
प्लस वाई इज इक्वल्स टू ए, वाई इज इक्वल्स टू ए माइनस टू ए, तो वाई की वैल्यू हो जाएगी माइनस ए। ठीक है, अब जब इसकी वैल्यू आ गई, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन नंबर थर्ड कौन सी, 4x प्लस 9y प्लस ए इक्वल 0, तो 4a की जगह पर 2a प्लस 9 इंटू माइनस ए प्लस ए इक्वल 0 आ जाएगा। कैसे, 8a प्लस ए माइनस 9a इक्वल 0, 9a माइनस 9a इक्वल 0, मतलब 0 इज इक्वल टू 0। ओके, देयरफॉर the lines 1, 2 and 3 are congruent। ओके, मतलब वो वैल्यूज में रखने पर उसको सेटिस्फेक्शन देना चाहिए। 2 पॉइंट है, एल प्लस एम प्लस एन बराबर 0 है, तो प्रूव करना है कि दीज आर कॉन्ग्रुएंट। तो हम क्या करेंगे, दो वैसे वैल्यू से हम क्या करेंगे, एल एम एन की वैल्यू निकाल लेंगे और इसको थर्ड में रख देंगे, या यूं भी करो, तीनों इक्वेशन को प्लस कर दो, उससे अपन देख लेंगे कि उसकी वैल्यू 0 आएगी कि नहीं आएगी। तो क्या करें, लिखें एडिंग इक्वेशन 1 2 3, मतलब 1 2 3 इक्वेशन को प्लस कर लो, एल एक्स एम वाई प्लस एन, एम एक्स प्लस एन वाई प्लस एल, एन एक्स एल वाई प्लस एम, तीनों को प्लस करके देख लेते हैं। अब यदि तीनों की वैल्यू कितनी आएगी, 0 ही आएगी ना, 0 दे रखी है, तो देखें एल वाली पास में लिखो, एल एक्स और एल वाई, ठीक है, प्लस एन एल है क्या, एन एल नहीं है ना, एक्स वाली चीज को पास पास ले लो, सॉरी, और वाई के अलग करो, जेड के अलग करो। एल एक्स क्या आएगा, पहला एल एक्स, फिर एम एक्स, फिर एल एक्स एम एक्स और एन एक्स। अब दूसरे में y को लिख लो, एल वाई एम वाई एन वाई, और आखिरी में किसको लिखोगे, जो बचा है, कौन बचा है, एल प्लस एम प्लस एन, यहां से x कॉमन ले लो, एल प्लस एम प्लस एन, y कॉमन ले लो, एल प्लस एम प्लस एन, और लास्ट में एल प्लस एम प्लस एन, बट गिवन क्या, गिवन एल प्लस एम प्लस एन कितना है, 0, तो देखो 0 इंटू 0 वाई इंटू 0 एंड 0, तो हमने क्या देखा, 0 इज इक्वल टू 0। यदि सारे पॉइंट उसको सेटिस्फाई करते हैं तो क्या लिख देंगे, हैंस इट इज अ कॉन्ग्रुएंट। विच लाइन्स आर सो, या लिख लो, सो लाइन्स आर क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट। अब यदि लाइन कॉन्ग्रुएंट है तो आपको p की वैल्यू बतानी, तो वही चीज़ें वही हैं, क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सोल्व करके x और y निकालेंगे। गिवन इक्वेशन 3x प्लस वाई इक्वल टू 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों को प्लस कर दो, यहाँ हो जाएंगे 5x और यहाँ हो गया 5, x इक्वल 5/5, तो x इक्वल हो गया 1। पुट 1 क्या है, 3x प्लस वाई इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो y इक्वल 3 माइनस 2, y इज इक्वल टू 1। ओके,
अब क्या करेंगे, इफ लाइन्स आर क्या है, कंकरेंट, देन x इक्वल 1 एंड y इज इक्वल टू 1 इज सेटिस्फाई किसको, px प्लस 2y इक्वल 3। तो p इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। तो p इज इक्वल प्लस 2 इक्वल 3। तो बताइए p इक्वल 3 माइनस 2, तो p इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास आने वाली p की वैल्यू हो जाएगी, वो वैल्यू होगी 1। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज द पास थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन से जा रही है और बनने वाला एंगल यहाँ पे कुछ बनाती है। चलिए, तो देखो इक्वेशन ऑफ लाइन जो ओरिजिन से आती है वो क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग कहां से जाती है, ओरिजिन से, तो होती है y इक्वल एम एक्स। सी नहीं होता है इसमें ना, और एक लाइन दे रखी है उससे हम m निकाल लेते हैं और उसका एंगल अपने पास ऑलरेडी दे रखा है। गिवन लाइन क्या है, x प्लस वाई प्लस रूट 3 y माइनस रूट 3 एक्स इज इक्वल टू, इसमें y वाली चीज़ अलग करो, x वाली कर लो। x माइनस रूट 3 एक्स प्लस वाई कॉमन निकालो तो बचेगा 1 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू है। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा, x को यदि कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा रूट 3 माइनस 1, इसके अपान में चला जाएगा 1 प्लस रूट 3 और साथ में a अपान में चला जाएगा 1। ये मैंने डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर दिया आपके सामने। m1 m हो गया और m2 आपका हो गया रूट 3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस रूट 3, क्योंकि अपन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें। और हम जानते हैं कि टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, m2 माइनस m1 माइनस m2, कुछ भी लिख लो है ना, कोई समस्या नहीं इसमें। 1 प्लस m1 इंटू m2 लिखें अपन तो, है ना, जैसे फॉर्मूला अपने को याद है वैसे लिख लो। टेन 75 डिग्री की वैल्यू हम लोगों ने पहले वाले फॉर्मूले में क्वेश्चन में किया था, वो रखेंगे यहाँ रूट 3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस रूट 3 माइनस m अपॉन 1 प्लस रूट 3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस रूट 3 इंटू m। 75 की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, 2 प्लस रूट 3 होती है, कितनी होती है 2 प्लस रूट 3। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो ये रूट 3 माइनस 1 ये उधर चला जाएगा, m रूट 3 माइनस m नीचे का और दोनों का कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस रूट 3 प्लस m रूट 3 माइनस m। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से इंटू करेंगे इसका तो 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस 2 m रूट 3 माइनस 2m, फिर रूट 3 से करेंगे तो प्लस रूट 3 प्लस 3 प्लस 3m माइनस रूट 3m, और इसके बराबर कौन बचा, यहाँ बचा रूट 3 माइनस 1 माइनस m रूट 3 माइनस m। तो जो कट रहा है वो काट दो, नहीं कट रहा है उसको रहने दो। m रूट 3 यहाँ भी है, m रूट 3 यहाँ भी कैंसिल हो गया। ओके, मतलब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे हम तो हमारे पास जो बचने वाली वैल्यू डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, यहाँ बचेगा 2m, ये हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 और यहाँ बचेगा माइनस 2 रूट 3, साथ में बचेगा रूट 3 प्लस 1। ये दोनों भी यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास बचने वाली m की वैल्यू होगी माइनस रूट 3 होगी, और m की वैल्यू कहाँ रख देंगे, बाय 1 क्या हो जाएगी, y इक्वल माइनस रूट 3x। ये इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाएगी। ओके, 7 और 8 दोनों क्वेश्चन भी एक जैसे हैं। 7 क्वेश्चन में भी इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास दे रखी है,
उससे हम क्या करेंगे, देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन पास कैसे हो रहा है, 3,2 क्या हो जाएगी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो क्या लिख दो, y माइनस टू इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस थ्री। ओके, अब दी गई इक्वेशन गिवन क्या है, x माइनस टू वाई इज इक्वल टू कितना है 3, तो 2y इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस थ्री, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 x माइनस थ्री। तो इसकी यदि कंपेयर y इक्वल एम एक्स प्लस सी से हम करें तो बताइए m1 इज इक्वल टू m और m2 इज इक्वल टू 1/2 और थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, m2 माइनस m1 अपॉन m1 1 प्लस m1 इंटू m2। टेन कितना लिखेंगे 45 डिग्री, m की वैल्यू 1/2, यहाँ पर m हो जाएगा 1 प्लस 1/2 इंटू m। टेन 45 1 होता है और इसका इंटू हो जाएगा 1 प्लस 1/2 m से यहाँ बचेगा 1/2 माइनस m। रीअरेंज कर लो, 1/2 m प्लस m इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1। ये सोल्व हो जाएगा तो m प्लस 2m अपॉन 2 यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, 3m इज इक्वल टू माइनस 1, तो m इक्वल हो जाएगा माइनस 1/3। पुट वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या है y माइनस टू इज इक्वल टू माइनस 1/3 इंटू एक्स माइनस थ्री, 3 से इंटू कर दो, 3y माइनस 6 इक्वल माइनस एक्स प्लस 3। रीअरेंज कर लो, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 प्लस 3, तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी। ओके, अब चलें हम आगे। अब ये क्वेश्चन है, ये भी ऐसे ही है, इक्वेशन ऑफ लाइन टू साइड्स ऑफ स्क्वायर साइड्स है ना। तो इक्वेशन ऑफ लाइन रिक्वायर्ड वही वाला पोर्शन में लग जाएगा इसका ना, स्क्वायर है तो थीटा कितना डिग्री का हो जाएगा ऊपर, है ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन टू साइड्स ऑफ अ स्क्वायर पासिंग थ्रू द वर्टेक्स। एक वर्टेक्स जा रही है जो 2 और 3 से है, तो 90 का आधा हो जाएगा 45 वो अलग फॉर्मूला सेम लगाना है। ट्राई करके देखिएगा, नहीं आता है फिर मुझसे पूछिएगा, हम बताते हैं। थैंक यू वेरी मच।